हेलो बच्चों, तो आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कैसे नहीं हो सकती है। देखिए इसको पहले सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे कि कैसे नहीं 6 के पावर अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। देखिए यहाँ देखिए 6 के पावर n दिया है, n बराबर होता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ऐसे ऐसे अनंत तक। देखिए 6 के पावर n है, n की जगह पर क्या रख देंगे 1 2 3 4 यानी कि प्राकृतिक संख्या को रखेंगे। 6 के पावर n यानी कि n की जगह पर मान लीजिए 1 को रखते हैं, तो 6 के पावर 1 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 6 के पावर मतलब मान 2 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 36। 36 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर 6 की जगह पर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 216। देखिए 0 पर समाप्त नहीं हुआ। अगर 6 की जगह पर 4 रखते हैं, जगह 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 1296। 6 36, 36 से 6 में गुना करेंगे 216 और 216 से 6 में गुना करेंगे 1296। अगर देखिए 6 के पावर 4 तक कर दिए तो नहीं 0 पर समाप्त नहीं हुआ। तो क्या कोई भी संख्या का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा? इसको चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए 1 से अगर 9 तक लेते हैं तो इसके पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर हम 10 लेते हैं, 10 के पावर n करेंगे तो 0 पर समाप्त होगा। अगर 11 से 19 तक लेंगे तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर 20 लेते हैं तो 20 के पावर n करेंगे तो 0 पर समाप्त होगा। अगर 30 के पावर n करेंगे तो 0 पर समाप्त होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या है इसमें जबकि 0 पर समाप्त हो रहा है। तो देखिए 10 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 5। अगर 20 को करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5। अगर 30 को करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5। तो देखिए अब इसमें क्या है जो 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए जिसमें 2 और 5 का गुणनखंड रहता है, देखिए इसमें भी 2 और 5 का गुणनखंड है, इसमें भी 2 और 5 का गुणनखंड है। तो देखिए जिस संख्या में 2 और 5 का गुणनखंड है वो 0 पर समाप्त होगा, यानी कि 10 के पावर n करेंगे और 20 के पावर n करेंगे, 30 के पावर n करेंगे तो 0 पर समाप्त होगा। देखिए 6 के पावर 6 का गुणनखंड क्या है 2 गुने 3, 2 गुने 3। तो देखिए अगर यहाँ देखिए 2 गुने 5 यानी कि 10 रहता, यानी कि कुछ भी जिसमें 2 और 5 का गुणनखंड रहता वो 0 पर समाप्त होगा। इसमें क्या है 2 गुने 3 है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब चलिए कारण देखते हैं क्यों 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, चलिए इसको सजा कर आंसर को लिखते हैं। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी मिलता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का है, 2 और 5 का है, यानी कि समझाए थे पीछे 10 20 30 इसमें 2 और 5 का गुणनखंड था। 2 और 5 का गुणनखंड होता है, परंतु 6 में 2 और 3 का गुणनखंड होता है। 6 में 2 और 3 का गुणनखंड होता है। 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। यानी कि 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है, 6 में 2 और 3 का गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही देखिए हो गया आंसर।